नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। आज हमारे साथ चंद्रशेखर आजाद हैं और वो नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इस सीट की पहले एक बार इतिहास आपको बता देता हूँ। जब 80 का दशक था तो जो दलितों की भागीदारी राजनीति में एक बड़ा बड़ा मुद्दा थी, ऐसे ही इसी धरती ने 2010 के बाद एक नया मुद्दा छेड़ा था। वो था कि दलित युवाओं में कॉन्फिडेंस हो और उनमें हिम्मत हो बोलने की, उनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ। और इसके अलावा देश में जितने भी लोग आंदोलन कर रहे थे, चाहे उसमें किसान हो, मुसलमान हो, सीएनआरसी का आंदोलन हो, पहलवान बेटियों का आंदोलन, उसमें भीम आर्मी का एक बड़ा रोल रहा। भीम आर्मी का न सिर्फ काडर इन्वॉल्व रहा बल्कि उनके नेता वहां पर कैंप करते थे, रुकते थे। और चंद्रशेखर अब आंदोलनों की भूमि से निकलकर इलेक्शन में आ रहे हैं और उनसे हम बात करेंगे कि एक आंदोलनकारी के लिए जो पिछले 10 साल से आंदोलन के मोड में, उसके लिए चुनाव कैसा रह रहा है। सर, आंदोलनकारी आप बहुत मजबूत रहे, हर जगह आपने झेली, मार झेली और लाठियां पड़ी, जेल रहे एक लंबे समय तक और आपके ऊपर 3 बार हमले भी हुए। लेकिन एक आंदोलनकारी के लिए चुनाव बहुत मुश्किल होता है। क्या वो आंदोलनकारी जो उतना उसको जन समर्थन मिला उसको भुना पाएगा और लोकसभा तक पहुंच पाएगा? देखो, गांव में तो प्रधानी का चुनाव भी आसान नहीं होता। हम्म। लेकिन सच ये है कि कोई भी चुनाव बिना संगठन के नहीं जीता है, तब बिना रणनीति के नहीं जीता है। हम्म। और फिर उसके लिए पर्याप्त सामाजिक समीकरण भी होने, जाति का समीकरण होने भी अनिवार्य है। हम्म। क्योंकि इस देश में जाति है हम्म। और जाति के आधार पर ऊंच नीच है, तो ऊंच नीच के कारण हम्म। आदमी पहले अपनी जाति को प्रायोरिटी देता है, फिर उसके बाद आदमी के दूसरे व्यक्ति के कर्मों को प्रायोरिटी देता है। हम्म। कि कर्म के आधार पर नेता बाद में मानता है, जाति के आधार पर नेता पहले मानता है। हम्म। तो मैंने जो अब तक किया, उससे मैंने हर जाति धर्म के लोगों में एक विश्वास और प्यार पैदा किया है, एक समर्थन पैदा किया है। हम्म। जब मैं यहाँ आया था मुझे लगा था कि रास्ते कठिन है, और हम्म। वास्तविकता में कठिन थे। हम्म। लेकिन मैंने खुद 650 से ज्यादा गांव में मीटिंग करके व्यक्तिगत जाके, हम्म। और जब मैं अपनी बात रखता हूँ तो मैं सिर्फ जो है चुनावी बात नहीं रखता, मैं उनको उस पे हम्म। पटल पे तैयार करता हूँ। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक हम्म। तमाम पटलों पे, राजनीतिक पटलों पे तैयार करता हूँ। उनको वोट की वैल्यू समझाता हूँ, वोट का से फायदा और वोट का नुकसान समझाता हूँ। और आज स्थिति ये है कि एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ बन रहा है। जैसे हम लोग आंदोलन में सच्चाई जो है उसकी ताकत होती है, ईमानदारी उसकी ताकत होती है, हम्म। उस तरह से हमने चुनाव में भी ईमानदारी बरती है। हम्म। हम उतनी बात कहते हैं जो हम कर सकते हैं। हम्म। और मेरा विश्वास है कि आने वाले कल में हम्म। जिस तरह का जनता का समर्थन यहाँ मिल रहा है, तो एक बहुत बड़ा बदलाव जो है भारतीय राजनीति में होगा, नगीना की धरती से, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा चंद्रशेखर, जब आप आंदोलन कर रहे हो तो जब तो मुद्दों का समर्थन भी होता है और लोग सोचते हैं कि मुद्दे के लिए लड़ रहा है, ठीक ही है। लेकिन जब चुनाव लड़ते हैं तब मामला दूसरा होता है। कई लोग आपको वोट कटवा कहते हैं, कई लोग बोलते हैं कि इन्होंने जीतना तो है नहीं, माहौल खराब करने आ गए। इस किस्म के आपके खिलाफ प्रचार यहाँ पर इस सीट पे हमें देखने को सुनने को मिलता है। और उसमें मायावती के जो भतीजे हैं उनका उनका भी एक बार आपके ऊपर कमेंट आ चुका है। तो इस सारे के बीच में कितना टफ है इस सारे प्रचार से बाहर निकलना? वोट कटवा का ठप्पा और दूसरा जिताऊ कैंडिडेट नहीं है, ये दो ठप्पे। नहीं, देखिए ऐसा है, विरोधी तो आपको खीर तो नहीं खिलाएंगे, विरोधी तो आपका उपवास ही उठाएंगे, हम्म। विरोधी तो आपको गलत ही कहेंगे। हम्म। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये तो जनता तय करेगी। और इस बार बहुत सारे लोगों के मुंह जो है, हम्म। बिहार में आजाद समाज पार्टी के जो संघर्षशील कार्यकर्ता हैं, हम्म। वो वोट की चोट से बंद करेंगे। हम इस बार अपनी मेहनत से जवाब देंगे। हम कोई वोट कटवा और इस तरह की स्थिति में नहीं है। हम्म। हमारा पहला ऐसा चुनाव है जो हम पूरी हिम्मत से ताकत लगा के लड़े, इसकी हमने तैयारी की है। हम्म। अब तक जो भी चुनाव थे, हम कभी किसी के धोखे में रहे, हम्म। कभी हम किसी की बातों में गुमराह रहे कि भाई कोई हमारी मदद कर रहा है। हम्म। लेकिन इस बार हमने अपने दम पे तैयारी शुरू की, और हमें पता था कि हमारे साथ बाद में भी, इस बार भी हम्म। उस तरह की स्थिति रहेगी जिस तरह की 2022 में रही थी। तो हमने मन में इस बात को पक्का किया था, इसलिए हमने अपनी तैयारी में कमी नहीं छोड़ी। और आज उसी का परिणाम है हम्म। कि आप आए हो। हम्म। नेता आके कोई भी भाषण दे जाते हैं, लेकिन आप किसी भी गांव में उतर के देख लो। नहीं, अब यहाँ बड़े कस्बे आएंगे, बड़े गांव आएंगे, कपराबाद आएगा, आप उतर के देख लेना। आप अगर 100 लोगों से पूछोगे तो 80, 85, 90% लोग चंद्रयान के फेर थे। नहीं, ये तो मैं देख रहा हूँ, गांव गांव मैं भी घूम रहा हूँ तो एक जो काडर है आपका और कार्यकर्ता हैं वो दिख रहे हैं, काम करते भी लोग भी आपको चर्चा में रख रहे हैं। इस सब के बीच में एक बात और फंसती है, वो फंसती है कि 2022 में जिसके आप जो शंका जता रहे हैं कि आपके साथ जो 2022 में हुआ, 2024 में सबको ये था कि इंडिया अलायंस का आप हिस्सा होंगे और नगीना सीट आपके लिए समाजवादी पार्टी छोड़ेगी और कांग्रेस छोड़ेगी। वो इंडिया अलायंस क्यों नहीं आप उसका हिस्सा बन पाए, क्यों आपके लिए सीट नहीं छोड़ी गई और पहले कैंडिडेट अनाउंस कर दिया गया? तो ये जो तकरार हुई इसको आप कैसे देखते हैं?
कोई तकरार नहीं है। हम्म। जैसे हम अपनी पार्टी के प्रति जवाबदेह हैं, वो भी अपनी पार्टी के प्रति जवाबदेह है। हम्म। उनके मन में शायद कोई बहुत अलग बात रही हो, हम्म। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि वो किसी भारतीय जनता पार्टी को कमजोर हराने के लिए नहीं लड़ रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। हम्म। अगर ऐसा होता तो वो मेरी मदद भी लेते और मेरी मदद करते भी। हम्म। लेकिन उन्होंने पिछली बार तो उन्होंने एक आरोप लगा दिया कि भाई चंद्रशेखर आजाद किसी का फोन आ गया था। हम्म। इस बार तो मुझे पास तो किसी का फोन नहीं आया, तो उनको वो जवाब दें कि उन्होंने हम्म। ये जो अलग चलने की रणनीति बनाई, ये क्यों बनाई। हम्म। और मेरा काम तो देखो, हम पे खोने को तो कुछ है नहीं, हम्म। हम तो मैदान में नए लोग हैं। हम्म। ऐसा भी नहीं कोई राजनीतिक विरासत हमारे पास है, तो हम तो हम्म। संघर्ष से यहाँ तक पहुंचे, आगे भी संघर्ष से आगे बढ़ेंगे। हम्म। हम संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ सकते, और ये संघर्ष का रास्ता हमें जो है कामयाबी तरफ लेके जाएगा, ऐसा हमें भरोसा है। आपका जो संगठन है वो तो दिखता है, आज आप जो कार्टर की मीटिंगें भी ले रहे हैं वो भी हमें दिख रही हैं कि बहुत बड़ी मीटिंगें हो रही हैं, सारा है। लेकिन लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ तो बहुत सारे जो भीम आर्मी के लोग हैं तो बाहर ही हैं, बाहर से आकर कैंप कर रहे हैं, यहाँ का कुछ भी नहीं है। इस किस्म का के आरोप भी विरोधी आपके ऊपर लगाते देखो ऐसा है, हैं। जब किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं लड़ता है, हाँ। तो जहां जहां उनका कैडर होता है वहां से कुछ लोग तो जरूर आते हैं चुनाव लड़ाने के लिए। जी। तो हमने बुलाया भी है कुछ लोगों को, सीनियर लोगों को, भी वो सीखें, क्योंकि आगे उनको चुनाव लड़ाने हैं। हम्म। लेकिन ये जो रैली में 50-50 हजार लोग आ रहे हैं, ये तो बाहर के नहीं है। नहीं, ये तो बाहर की सही बात है। तो सीनियर लोगों की जरूरत है, क्योंकि यहाँ बहुत पुराने कार्यकर्ता तो हम यार नहीं। हम्म। लेकिन आप देखो कि बड़े बड़े नेताओं की रैली हो रही है, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्य, 2-2 हजार लोग नहीं जुट पा रहे हैं। हम्म। अब रैलियां उठा के देख लो, मैं झूठ नहीं बोलता, और हमारी रैली में 50-50 हजार लोग, बच्चे बच्चे लोग, जितने उनकी रैली में लोग आ रहे हैं, इतने हमारे कैडर में एक विधानसभा में लोग आ रहे हैं। हम्म। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि माँ के पेट से तो कुछ सीखता नहीं, हम्म। आदमी संघर्ष से सीखता है। हम्म। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, तो जो नए कार्यकर्ता उनकी ट्रेनिंग के लिए सीनियर लोग यहाँ हैं, हम्म। और वो अपनी जिम्मेदारियां, क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ा है, उनके पास अनुभव है। हम्म। जिन लोगों ने चुनाव नहीं लड़ाए, जैसे कोई आदमी हम्म। सिविल में इंजीनियर नहीं है तो वो हम्म। नक्शा नहीं बना सकता है। हम्म। तो इसलिए मजदूर का काम मजदूर करता है और मिस्त्री का काम मिस्त्री करता है। हम्म। तो जो अनट्रेंड लोग हैं, हम्म। नए लोग हैं, उनको ट्रेन करने के काम के लिए सीनियर लोगों को बुलाया गया है कि भाई वो उन लोगों को ट्रेन करें, और ट्रेन करके उनसे चुनाव की तैयारी करवाएं कि चुनाव किस तरह लड़ा जाता है, उस बात को जिम्मेदार समझते हुए चुनाव की तैयारी को मजबूत रखें। चंद्रशेखर को ये माना जाता है कि उसने पिछले 10 साल में लगातार लोगों को तैयार किया है अनजस्टिस के खिलाफ लड़ने के लिए। ठीक है, तो एक आंदोलन था, पूरा काडर आप तैयार कर रहे थे अनजस्टिस के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन अब चुनाव आप मांग रहे हैं वोट, कहीं जो वो काडर आप वैसा तैयार कर रहे थे जो आंदोलनकारी होना था या जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी थी, कहीं इस चुनावी राजनीति में आने के बाद आपका वो जो रास्ता है वो पीछे तो नहीं छूट जाएगा? नहीं नहीं, कहीं चंद्रशेखर बदल तो नहीं जाएगा? अलग अलग रोल है। हम्म। मैं तो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में 2020 में आ गया था, जब अपनी पार्टी बनाई, 22 में मैंने चुनाव भी लड़ा। हम्म। फिर भी मैं आंदोलन काम तो, किसान आंदोलन के काम में तो मैं उसमें भी लगा रहा। हम्म। फिर महिला पहलवानों का जो आंदोलन हुआ तो उसके बाद हुआ, अगर आपको याद 23 हो। में। 23 में हुआ, तो 22 का इलेक्शन हम फिर फाइट करके आ चुके थे, हम्म। कुछ नहीं बदला। और हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स हैं। भीम आर्मी, हमारी जो आंदोलनकारी टीम है, जो एजुकेशनल टीम है, वो अलग है। हम्म। और आजाद समाज पार्टी की जो पॉलिटिकल विंग है जो हमारी, उसकी टीम अलग है। हम्म। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हम्म। तो सवाल ये है कि मेरे ऊपर जो इतने मुकदमे हैं, वो क्या एक भी मुकदमा मेरा जाति है, या सब जनता आवाम की लड़ाई लड़ते हैं? हाँ, नगीना के अखबारों में मैं देख रहा था आपको अपराधी बना के पेश किया गया नगीना है। के, सिर्फ नगीना नहीं, मैंने तो लखनऊ में पढ़ा। अच्छा। लखनऊ के मेन फ्रंट पे था कि भारत में जितने अभी तक नॉमिनेशन हुए हैं, जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा मुकदमे चंद्रशेखर आजाद के ऊपर है। हम्म। तो मैंने कहा भाई इसमें ये भी 2 लाइन लिख देते हैं हम्म। कि सारे मुकदमे जनता की लड़ाई के, उनका अपना एक भी नहीं है। हम्म। तो खैर, मीडिया का अपना एक चरित्र है, मुझे उनसे कोई विचार और शिकायत नहीं, उन्होंने इतना लिखा। हम्म। कभी कभी आलोचना भी प्रचार होती है, हम्म। तो उसमें भी उनका भी धन्यवाद। तो इसलिए मैं समझता हूँ हम्म। कि दोनों तरफ हमारा भाव एक ही है, हम्म। और वो भाव जनता की सेवा करने का है। हम्म। अब जैसे ये मोटरसाइकिल आई है, हम्म। अब भारत में तो आज का समय ऐसा है ना, मोटरसाइकिल बराबर से निकाल के अब यहीं से गोली चल के लोगों की डेथ। आपके यहाँ तो नफे सिंह भाई की हत्या हुई, बिल्कुल, नौफी सिंह राठी कैसे भी। और नफे सिंह राठी मेरे अच्छे साथी थे, क्योंकि मैं ताऊ देवलाल जी के परिवार से काफी मेरा करीब है, तो वो उस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे। हम्म। तो मैं भी गया भी था ताऊ देवलाल जी की जयंती के अवसर पर।
एक आखिरी सवाल कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ उसकी ये फर्टाइल जगह रही, बिजनौर जिला और ये पूरा इलाका, यहीं से पहली बार बहन मायावती जी चुनाव जीते थे इसी सीट से। और ये कहा जा रहा है कि अभी जो बहुजन समाज पार्टी है उसी उसके जो जो प्रत्याशी वो भी ये बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ हमें डेंट मारने हैं, इनका कोई जो कमल का फूल है या फिर जो बीजेपी है उसके लिए इनका कोई फाइट नहीं है, इनका सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को डेंट मारना है। उनको कोई जवाब आप? नहीं, उनको क्या जवाब देना, जो खुद 5,000 वोट की तरह पार हो जाए इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको क्या जवाब देना। देखो, समाज सब देखता है। पहली बात तो ये है कि ये होती थी, जैसे कांग्रेस, दलित और मुसलमान कांग्रेस का कभी बेस वोट होता था, फिर अन्य राजनीतिक दल बने तो उनके साथ शिफ्ट हो गया, दलित बसपा की तरफ चला आया, मुस्लिम अन्य अन्य पार्टियों में बट गया अलग अलग स्टेट में। तो आप ये बताओ, उनके यहाँ कितने विधायक हैं इस समय? अभी तो कोई नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब कोई विधायक भी नहीं है। और जिले के जितने भी संवैधानिक पद है उनमें से कितने पदों पे यहाँ है? उनका जिला पंचायत अध्यक्ष है, उनके प्रमुख हैं, कितने? उनसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य तो हमारे यहाँ, 8 जिला पंचायत सदस्य हमारे यहाँ। तो ये उनकी फर्टिलाइजर जमीन कैसे हुई? और दूसरी बात, अगर वाकई में वो अलायंस में जीते थे, जहाँ समाजवादी अरली और बसपा का अलायंस था उसमें जीते थे वो, अगर इतने मजबूत थे तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो यहाँ थे मौजूदा उन्होंने यहाँ से बुलंदशहर क्यों भेजे? यहाँ के लोगों ने तो टिकट भी लेने को मना कर दिया, फिर आपने 75 प्लस के आदमी को, एक आदमी को आप मुजफ्फरनगर से लेकर आके जबरदस्ती यहाँ पर थे आपने बनाया। तो इसको किस तरह आंका जाए कि भाई आप जो है कितने अच्छे हो और कितना? देखो, झूठ बोलना आसान है, कोई भी मुंह मुंह ज्यादा थोड़ा है मुंह से बोलने में, लेकिन अगर उसको तथ्यात्मक कसौटी पे खरा उसको उतारा जाए, कसौटी पे चेक किया जाए, तो सब चीजें एहसास हो जाएंगी। ना उनका यहाँ कोई प्रमुख है, ना कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष है, उनसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य हमारे हैं, उनसे ज्यादा वोट हमें पड़ा था यहाँ, ना उनका कोई विधायक है। तो ये कैसी फर्टिलाइजर उनके लिए? जैसा मैंने कहा, एक समय था कि दलित और मुसलमान कांग्रेस का वोट देता था, वही आज और उत्तर प्रदेश में 6-6 बार उनके चीफ मिनिस्टर बात, तो कांग्रेस ये कहने लग जाएगी भाई ये दूसरी पार्टी क्यों चुनाव लड़ रही है? भाई, जब आप काम नहीं करोगे, जनता काम नहीं आओगे, तो जनता भी आपको छोड़ देगी, ऐसे जनता ने उनको छोड़ दिया है। जी, शुक्रिया चंद्रशेखर। और लगातार भारतीय राजनीति में इस समय बात हो रही है कि जो नई ऊर्जा है जो पिछले 10 सालों में तैयार हुई है वो इस चुनाव में कहाँ है। उसमें एक जो प्रत्याशी हैं चंद्रशेखर, वो हमारे साथ बैठे हैं और वो नई ऊर्जा इस भारतीय राजनीति में कहीं ना कहीं अपने आप को सेटल करने की कोशिश कर रही है। चंद्रशेखर, मैं पिछले 2 दिनों से देख रहा हूँ यहाँ पर कि कभी वो 3 बजे सो रहे हैं रात को, कभी 4 बजे सो रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। तो उस नई ऊर्जा के ऊपर सबका पूरा विशेष ध्यान है, सारे देश की नजरें जो ये नई ऊर्जा जहां जहां से भी चुनाव लड़ रही है उसके ऊपर उसका ध्यान खिंचा हुआ है। और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सरोज गिरी उन्होंने भी अपने लेख में जिक्र किया है कि इस नई ऊर्जा का नरेंद्र मोदी के पूरे कार्यकाल में डेंट मारना और उनकी क्रेडिबिलिटी खराब करने में इनका विशेष योगदान रहा है। तो अब देखना होगा कि चुनावी मामले में भी ये लोग बीजेपी हो या फिर जो इनके विरोधी हैं उनको परास्त कर पाते हैं या नहीं। ये रोक लेना। शुक्रिया।